Dear students, in this video we are again continuing the third story, The Secret of Health, Success and Power by James Allen, and in this video we will cover the last paragraphs of this story. So without wasting our time, let's continue the story. And the next paragraph is above all be of single aim. नरेटर यहाँ पे बहुत ही प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं कि above all का मतलब क्या हुआ कि पिछला जितना भी उन्होंने बताया, तो पिछली सारी बातों को जानने के लिए आपको पूरे चैप्टर को पढ़ना होगा और जो भी बातें उन्होंने बताई हैं उनको फॉलो करना होगा। तो नरेटर कहते हैं कि अबव ऑल जो भी उन्होंने अभी तक बताया उसमें से उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला है, उनका एक सिद्धांत है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वो क्या है कि बी ऑफ सिंगल एम मीन्स आप एक उद्देश्य वाले बनिए, आप कई उद्देश्य मत बनाइए, अपने जीवन में एक उद्देश्य बनाइए। फिर वो कहते हैं हैव अ लेजिटिमेट एंड यूज़फुल पर्पज़। बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है। लेजिटिमेट मीन्स होता है उचित, अपने जीवन में उचित तथा लाभदायक उद्देश्य को गठित करिए, बनाइए। एंड डिवोट योर सेल्फ अनरिजर्वली टू इट, और अपने आप को स्वयं को इस कार्य में पूर्ण साहस के साथ व्यस्त रखिए, रिजर्व रखिए। मीन्स अपने पर्पज़ को प्राप्त करने के लिए आप अपने आप को बिजी रखिए। फिर आगे नरेटर कहते हैं कि लेट नथिंग ड्रॉ यू असाइड। फिर आप देखेंगे कि आपको कोई भी उस लक्ष्य से विमुख नहीं कर सकता, कोई भी आपको उस लक्ष्य से किनारे नहीं कर सकता। रिमेंबर दैट द डबल माइंडेड मैन इज़ अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज। हमेशा ध्यान रखिए कि जो दोहरे कार्य वाले डबल माइंडेड मैन होते हैं, दोहरे कार्य वाले व्यक्ति जो होते हैं, वो हमेशा अपने कार्यों में असफल होते हैं। नाउ बी ईगर टू लर्न बट स्लो टू बेग। नरेटर कहते हैं बी ईगर टू, ईगरनेस होता है काफ़ी ज़्यादा इच्छुक होना। तो नरेटर कहते हैं सदैव सीखने के लिए, लर्न में सीखना, सदैव सीखने के लिए इच्छुक बने, परंतु मांगने के लिए नहीं। बेग मीन्स मांगने के लिए नहीं, हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इच्छुक बनिए, मांगने की कोशिश मत करिए। उसके बाद नरेटर कहते हैं कि हैव अ थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क एंड लेट इट बी योर ओन, एंड as you proceed, ever following the inward guide, the infallible voice, you will pass on from victory to victory and will rise step by step to higher resting places, and your ever broadening outlook will gradually reveal to you the essential beauty and purpose of life। ध्यान दीजिएगा इन लाइन्स में। नरेटर कहते हैं कि सदैव सीखने के लिए इच्छुक बने परंतु मांगने के लिए नहीं। अपने कार्य के बारे में पूर्ण समझदारी रखें और वह समझदारी आपकी अपनी होनी चाहिए। मैं जो भी आप कार्य करें वो अपनी समझदारी के साथ में करें। जैसे जैसे आप उन्नति के मार्ग की ओर आगे बढ़ेंगे, सदैव अपने अंतःकरण की आवाज़, इनवर्ड गाइड, इनफैल्युएबल वॉइस, अंतःकरण की आवाज़ तथा उसके निर्देशों का पालन करें। मीन्स जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं वो अपने अंदर की आवाज़ को सुने और वो जो आपको निर्देश दे उसका पालन करें। फिर नरेटर कहते हैं कि self purified health will be yours, faith protected success will be yours, self governed power will be yours, and all that you do will proper। नरेटर कहते हैं कि आप क्या देखेंगे तब जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे और उसको फॉलो करेंगे, तो आप देखेंगे कि इस प्रकार आप एक सफलता से दूसरी सफलता की ओर अग्रसर हो जाएंगे और धीरे धीरे प्रतिष्ठा के श्रेष्ठ स्थान की ओर आगे बढ़ेंगे, और आपका जो विस्तृत दृष्टिकोण आपको धीरे धीरे आवश्यक जो कार्य और सौंदर्य है तथा जीवन के लक्ष्य की ओर प्रेरित करेगा। नेक्स्ट नरेटर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री एंड विल राइज स्टेप बाय स्टेप टू हायर रेस्टिंग प्लेसेस। तब आप क्या देखेंगे, जब आप अपनी इनवर्ड गाइड इनफैल्युएबल वॉइस को सुनेंगे, यू विल पास ऑन फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री। आप धीरे धीरे विक्ट्री टू विक्ट्री में जीत से दूसरी जीत की ओर जाएंगे। विल राइज स्टेप बाय स्टेप, आप कदम कदम आगे बढ़ते जाएंगे। हायर रेस्टिंग प्लेसेस, और एक स्थान तक पहुंच जाएंगे। एंड योर एवर ब्रॉडनिंग आउटलुक विल ग्रेजुअली रिवील टू यू द एसेंशियल ब्यूटी एंड पर्पस ऑफ लाइफ। तब आप देखेंगे आपके जीवन के जो भी कार्य और सौंदर्य हैं वो जीवन के लक्ष्य की ओर आपको प्रेरित करेगा। फिर नरेटर कहते हैं आगे सेल्फ प्योरीफाइड मीन्स अपने आप को अच्छे तथा पवित्र विचारों वाला स्वास्थ्य बना, अपने आप को सेल्फ प्योरीफाई करिए। हेल्थ विल बी योर्स, तब आपका स्वास्थ्य क्या होगा, आपका होगा। मीन्स अच्छे तथा पवित्र विचारों वाला स्वास्थ्य आपका होगा। फेथ प्रोटेक्टेड सक्सेस विल बी योर्स। फिर नरेटर कहते हैं कि विश्वास की रक्षा करने वाली सफलता आपकी अपनी होगी।
उसके बाद कहते हैं सेल्फ गवर्न पावर विल बी योर्स। फिर क्या कहते हैं कि नरेटर कहते हैं कि आत्मनियंत्रण की शक्ति पर आपका अधिकार होगा तथा एंड ऑल दैट यू डू विल प्रॉस्पर। और ये सारी चीज़ें जब आप प्राप्त करते जाएंगे, मीन्स क्या क्या चीज़ें, जब आप सेल्फ प्योरीफाइड हेल्थ प्राप्त कर लेंगे, फेथ प्रोटेक्टेड सक्सेस प्राप्त कर लेंगे, सेल्फ गवर्न पावर प्राप्त कर लेंगे, ये सारी चीज़ें जब आपकी हो जाएंगी, फॉर सीजिंग टू बी डिसजॉइंट यूनिट। नरेटर कहते हैं यहाँ पे कि जब ये सारी चीज़ें अच्छे तथा पवित्र विचारों वाला स्वास्थ्य आपका होगा, विश्वास की रक्षा करने वाली सफलता आपकी होगी, आत्मनियंत्रण की शक्ति पर आपका अधिकार होगा तथा जो कुछ आप करेंगे उससे आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे, मीन्स फलेंगे फूलेंगे। सीजिंग टू बी डिसजॉइंट यूनिट मीन्स हमेशा आप उन सारी चीज़ों से हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे, फलते फूलते जाएंगे। Self enslaved, you will be in harmony with the great law, working no longer against but with the universal life, the eternal good। नरेटर कहते हैं कि आत्मनियंत्रण की शक्ति पर आपका अधिकार होगा तथा आप उन सारी चीज़ों फिर आगे फलते फूलते जाएंगे, मीन्स आपकी जो सक्सेस है वो आपको मिलती जाएगी। कब? जब आप अच्छे तथा पवित्र विचार रखेंगे और उसी के द्वारा आपको स्वास्थ्य प्राप्त हो जाएगा और विश्वास की रक्षा करने वाली सफलता आपकी हो जाएगी, आत्मनियंत्रण की शक्ति पर आपका अधिकार हो जाएगा, तब आप खुद ब खुद आपको सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस पावर आपको प्राप्त हो जाएंगे। फिर नरेटर कहते हैं यदि आप अव्यवस्थित होने तथा इच्छाओं के दास होंगे, इंस्लेवनेस होता है दास, आप उसके गुलाम होंगे, किसके? अव्यवस्थित। आपकी जीवन जो है वो होगा वो अव्यवस्थित अगर होगा, इच्छाओं के दास होने से अपने स्वयं को रोक लेंगे, तो आप महान नियम मीन्स महान नियम, देखिए किसके महान नियम होते हैं? ईश्वर के। ईश्वर का जो नियम होता है वो हमेशा सत्य होता है, अटल होता है, उसके साथ शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। देखिए नरेटर यहाँ पे क्या कहते हैं, ग्रेट लॉ वर्किंग नो लॉन्गर अगेंस्ट बट विद द यूनिवर्सल लाइफ द इटर्नल गुड। मीन्स आप अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कब कर पाएंगे? जब आप इन सारी चीज़ों में जो मैंने आपको बताया कि आप अच्छे पवित्र वाला स्वास्थ्य प्राप्त कर लेंगे, आत्मनियंत्रण की शक्ति पर आपका अधिकार होगा, तब आप इन महान नियम इस गॉड के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनके साथ साथ अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। फिर नरेटर आगे कहते हैं एंड वॉट हेल्थ यू गेन इट विल रिमेन विद यू, वॉट सक्सेस यू अचीव विल बी बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कॉम्पिटिशन एंड विल नेवर पास अवे, एंड वॉट इन्फ्लुएंस एंड पावर यू विल कंटिन्यू टू इंक्रीज थ्रू आउट द एजेस, फॉर इट विल बी अ पार्ट ऑफ दैट अनचेंजेबल प्रिंसिपल विच सपोर्ट्स द यूनिवर्स। नरेटर कहते हैं यहाँ पे कि इस प्रकार आप समस्त विश्व तथा अनंत अच्छाई के लिए कार्य करेंगे और इस प्रकार कार्य करके आप जो स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे वह सदैव आपके साथ रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहेगा। फिर नरेटर कहते हैं कि जो भी सफलता आप प्राप्त करेंगे अन्य व्यक्तियों के द्वारा उस सफलता की कल्पना करना भी कठिन होगा और इस प्रकार की सफलता कभी आपसे दूर नहीं होगी, आप हमेशा सफल होते रहेंगे। इस प्रकार जो भी प्रभाव तथा शक्ति आप प्राप्त करेंगे उसमें एजेस तक, यहाँ देखिए क्या लिखा है, थ्रू आउट द एजेस मीन्स हमेशा युगों तक, काफ़ी युगों तक क्या होगा, आप उससे कभी दूर नहीं रह पाएंगे। मीन्स आपकी जो सफलता है वो आपके साथ रहेगी, युगों तक वो आपसे दूर नहीं रह पाएगी। तो नरेटर यहाँ पे कहते हैं कि इस प्रकार जो भी प्रभाव तथा शक्ति आप प्राप्त करेंगे उसमें युगों तक निरंतर इंक्रीमेंट होता रहेगा, वृद्धि होती रहेगी, क्योंकि इस प्रकार की शक्ति एक स्थायी सिद्धांत का अंग होगी जो समस्त ब्रह्मांड की सहायता करती है। मीन्स नरेटर कहते हैं कि जब आप अपने आप पर कंट्रोल कर लेंगे, ऊपर मैंने जो आपको बताया कि अच्छे पवित्र विचार वाला स्वास्थ्य आपका होगा, विश्वास की रक्षा करने वाली सफलता आपकी अपनी होगी, आत्मनियंत्रण की शक्ति पर आपका अधिकार होगा। जब ये सारी चीज़ें आपके पास हो जाएंगी तो आप क्या हो जाएंगे, इस प्रकार जो भी प्रभाव तथा शक्ति आप प्राप्त करेंगे, जो भी सफलता प्राप्त करेंगे, जो भी शक्ति प्राप्त करेंगे वो आपकी युगों तक चलती रहेगी और उसमें हमेशा निरंतर वृद्धि होती रहेगी। क्यों होती रहेगी? क्योंकि इस प्रकार की जो शक्ति होती है वो एक स्थायी सिद्धांत का अंग होती है, वो ऐसी शक्ति हमेशा स्थायी होती है।
जो ब्रह्मांड की सहायता करती है, मीन्स जो हमेशा आपकी सहायता करती है। नाउ नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ हम देखते हैं। दिस देन इज़ द सीक्रेट ऑफ हेल्थ। नरेटर कहते हैं तो फिर यही है स्वास्थ्य का रहस्य। अ प्योर हार्ट, एक पवित्र हृदय, एंड अ वेल ऑर्डर्ड माइंड, और ठीक से व्यवस्थित मन। दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। यही है सफलता का रहस्य। एन अनफॉल्टरिंग फेथ, अनफॉल्टरिंग मीन्स जिसमें कोई अविश्वास ना हो, एक स्थिर विश्वास और एक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्देशित ध्येय, मीन्स एन अनफॉल्टरिंग फेथ एंड अ वाइजली डायरेक्टेड पर्पस। एक ऐसा पर्पस जो आपको बुद्धिमत्तापूर्ण जो निर्देशित होता है वो पर्पस। एंड टू रीन इन विद अनफॉल्टरिंग विल द डार्क स्टीड ऑफ डिज़ायर। दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ पावर। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। तो नरेटर कहते हैं तो फिर यही है स्वास्थ्य का रहस्य। एक पवित्र हृदय में, स्वास्थ्य का रहस्य क्या है? एक पवित्र हृदय और ठीक से व्यवस्थित मन। ठीक से व्यवस्थित मन का मतलब क्या हुआ? आपकी ईर्ष्या, आपका क्रोध, ये सारी चीज़ें वेल ऑर्डर्ड हो। नाउ और यही है सफलता का रहस्य। सफलता का रहस्य क्या है? एक स्थिर विश्वास मीन्स फेथ, जिस क्वालिटीज़ नरेटर ने बताई हैं, एक स्थिर विश्वास और एक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्देशित ध्येय मीन्स पर्पस, और स्थिर बनी कामना से युक्त होकर कामनाओं के काले जो रीन होता है घोड़े की लगाम, तो काले घोड़े को लगाम लगाकर रखना ही शक्ति का रहस्य है। फिर नरेटर का मतलब क्या है कि आपकी जो अपनी इच्छाएं हैं उन पर आप लगाम रख सकें, यही है आपकी शक्ति का रहस्य। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से स्टोरी समझ में आ गई होगी। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये स्टोरी एक प्रैक्टिकल स्टोरी है, ये कोई इमेजिनेशन स्टोरी नहीं है। हर बात, हर लाइन, हर पैराग्राफ हमारी प्रैक्टिकल लाइफ को रेफ़र करती है। सो आई होप कि यू हैव वेल अंडरस्टूड इट, और उससे भी बड़ी बात है कि आप इन सारी बातों को फॉलो करेंगे। मैं आई होप इट। सो स्टूडेंट्स, सारी वीडियोस को एक साथ सुन लीजिएगा ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न आपको ना रहे। सो स्टूडेंट्स, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।